हेलो एवरीवन, नाइला हियर। बड़ी जबरदस्ती वीडियो बनाने लगी हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल्स इन क्रिश्चियनिटी। बाइबल मुकद्दस वो पहली किताब है जिसने औरत को उसका मुकाम और इज्जत बागे अदन में ही दिला दिया था। इस पर वीडियो बनाने लगी हूँ। थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं ना, औरतों को इंपॉर्टेंस इस दौर में मिली, पहले तो कोई हाल ही नहीं था। उन्होंने बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी होगी। अगर बाइबल मुकद्दस पढ़ी होती तो बाइबल मुकद्दस में जब दुनिया को क्रिएट किया गया, आदम और हवा को क्रिएट किया गया, तभी से लेकर एंड तक, मुकाशफा तक औरत को सिर्फ रिस्पेक्ट दी गई है। बागे अदन में हवा से लेकर अब्राहम की बीवी सारा के बाद समसून की मदर, उसके बाद दबूरा जो कि एक जज रह चुकी है, इंसाफ करती थी बनी इसराइल कौम का, एक नबिया थी। मुकद्दस मूसा की मदर, कैसे मुकद्दस मूसा को उन्होंने ट्रेन किया। मुकद्दस मूसा की जो बहन थी, इन्होंने प्रीचिंग में, खुदा के कलाम को फैलाने में आगे किस तरह से मदद की। इसके अलावा बहुत जगहों पर किस तरह से फीमेल्स को खुदा की बादशाहत को, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल भी किया गया और उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना रोल अदा किया। आप रूथ को देख सकते हैं, नोमी को देख सकते हैं, आस्तर मलका को देख सकते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी बनी इसराइल कौम को बचा लिया। खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। खुदा का फरिश्ता फीमेल्स के पास आता था और उन्हें अपना पैगाम देता था। इसी तरह से मसीह यीशु जो कि हमारे नजात दहिंदा है, उनको दुनिया में लाने वाली मुकद्दसा मरियम, इसके अलावा खुशखबरी को फैलाने में औरतों का बड़ा अहम रोल रहा है। इसके साथ साथ आप सामरी औरत को जानते हैं जिसने खुशखबरी फैलाई, मसीह यीशु की नजात की खुशखबरी लोगों तक दी। मरियम मगदलीनी, जिससे सबसे पहले फरिश्ता ने बताया कि मसीह यीशु जी उठा है, जाओ और ये खुशखबरी लोगों को दो। यही खुशखबरी आज भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं और ये औरतें ही वसीला बनी कि इस खुशखबरी को फैलाएं। मसीह यीशु को जब मसलूब किया गया तो बड़ी हिम्मत और बड़ी करेज के साथ वहां पर मौजूद थी, जबकि शागिर्द भाग गए। औरतों का बड़ा अहम रोल रहा है और हमेशा से रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और हमेशा से बाइबल मुकद्दस में पहली वो किताब है जिसने औरतों को इनकी इंपॉर्टेंस दी है और शुरू से दी है। जब उसको क्रिएट ही कर दिया तभी उसे रिप्रोडक्शन की नेमत दे दी कि वो एक नस्ल को आगे लेकर चलती है। और यहूदियों में तो औरतों को ही जायदाद का पहला हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंस आप वीडियो में देखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। हाँ, याद रहे, इसमें मैंने पौलुस रसूल का भी जिक्र किया गया है। वो एक वर्ष को पकड़ लेते हैं जहां पे पौलुस रसूल ने कहा है कि औरतें मजमा में खामोश रहें। उसकी पीछे की स्टोरी भी देखिए, पीछे वर्सेस में क्यों कहा गया था, क्योंकि वहां पर कुछ नेगेटिव औरतें आ गई थी जो बड़बड़ करती थी और नेगेटिविटी फैला रही थी। उनके बारे में पौलुस रसूल ने कहा था। आगे याद में चल के देखें तो पौलुस रसूल फरमाता है कि उन औरतों का भी शुक्रिया अदा करता है जिसने खुशखबरी फैलाने में पौलुस रसूल की मदद की। अगर वो चीज इसी तरह से होती तो पौलुस रसूल उन औरतों को अपने साथ खुशखबरी फैलाने में क्यों साथ लेकर चलता, क्योंकि पौलुस रसूल जानता था कि खुदा ने औरतों को हमेशा पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है। खुदा अपनी बेटियों से प्यार करता है, आप खुदा की बेटियां हैं। दिस इज रिलेटेड वीडियो है, पूरी जरूर देखिएगा। लंबी है, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दी है, आपके लिए है। आप देखें और बरकत हासिल करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वीडियो स्पेशली उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं जानती। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मैं सबकी बात नहीं करी, बड़ी माइनर से बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं, लेकिन जो है प्लीज इस वीडियो को देखें और जानें कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। हेलो एवरीवन, नाइला हियर। खुदावन की एक बेटी है मिस सबीता। उन्होंने मसीही बेटियों के लिए बड़ा जबरदस्त सा मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया, शेयर करना चाहूंगी। उसमें कहानी बयान की गई है। कहानी के मुताबिक एक लड़की जो कि अपने वालिद से बिछड़ जाती है, काफी अरसे के बाद उसे पता चलता है कि मेरा वालिद किसी मुल्क में बादशाह का वजीर है। वो अपनी सहेली को साथ लेती है और अपने वालिद से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में वो अपने आप को अपने वालिद से मिलने के लिए प्रिपेयर करना शुरू करती है, मतलब अपने आप को इस काबिल बनाना चाहती है कि वो अपने वालिद को मिल सके जो कि एक बादशाह का वजीर है। इस दौरान उसे काफी लॉसेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटे खानदान से होती है। इस दौरान उसे काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। वो गिरती भी है, उसे चोट भी लगती है और वो जख्मी भी हो जाती है। खैर, उसकी दोस्त इस हालत में देखकर कहती है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? तुम खुद एक मुनफरिद और खूबसूरत शख्सियत हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम जैसी हो खूबसूरत दिखती हो, तुम क्यों अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही हो? जबरदस्त जवाब दिया ना उसकी दोस्त ने। यही मैं आज आपको कहना चाहती हूँ अपनी मसीही बेटियों से। बाइबल मुकद्दस का खुदा एक अजीम खुदा है, सच्चा खुदा है। वो फरमाता है कि तुम्हारी जो कदर है ना, वो मुरजान से और जवाहरात से कहीं ज्यादा है। देखिए, मसीही बेटियों से बात कर रही हूँ। आपका खुदा आपको इतना कीमती कह रहा है और आप क्यों अपने ईमान से गिर जाती हैं? क्यों आप जलील और रुस्वा होती हैं? क्यों आप एक बेकदर या टगे टगे की चीजों के लिए अपने आप को डाउन लेकर चली जाती हैं? खुदा फरमाता है कि आपकी कदर कितनी ज्यादा है, मुरजान से और जवाहरात से भी ज्यादा। इस आयत को आप देख सकते हैं इंसान की किताब 31 चैप्टर और वर्स नंबर 10 में।
एक और जबरदस्त वर्स है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ज़बूर 144 वर्स नंबर 12, हमारी बेटियां महल के लिए कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानित हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक मसीही बेटी बहुत खूबसूरत है। आप खुदा की बेटियां हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और ये स्पेशल बरकत आपको मिली है। देखिए वहां पर जो बाइबल मुकद्दस है वो फरमा रही है हजारों साल पहले कि आप कीमती जवाहरात से भी ज्यादा खास हैं, आमुरजान से, कीमती खुशबुओं से ज्यादा खास हैं। ओ माय गॉड, आप कितनी खूबसूरत हैं। कलाम फरमाता है ज़बूर की किताब में कि आप महल के कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानित हैं। आप महलों के लिए पैदा हुई हैं। देखिए हम दुनियावी चीजों के लिए अपने आप को गिरा लेते हैं। यहाँ पर वो खुदा जो कि हमारा बाप है, हमारा रूहानी बाप है, और आप उसकी बेटियां हैं। आप बादशाहों की बादशाह की बेटियां हैं। आप खुदा बंदों के खुदा की बेटियां हैं। आप यहोवा खुदा की बेटियां हैं। आप यीशु मसीह नासरी की बेटियां हैं, जिसने आपकी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए, एक रिश्ते के लिए, थोड़े से इमोशंस के लिए, थोड़े से जज्बात में बहकने के लिए अपने आप को उस खुदा से जो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देता है गिरा देते हैं। मैं जानती हूँ कोई भी रिश्ता इतना खास नहीं हो सकता, और कोई भी रिश्ता आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता जितनी कि खुदा आपको देता है। सो आप किसी भी वजह से अपने आप को किसी दूसरे के काबिल बनाने की कोशिश ना करें। आप खूबसूरत तरीन शख्सियत हैं। मसीही बेटियां बेटियों की सूरत में सबसे खास है। माँ बाप अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज उनकी इंपॉर्टेंस भी उनको बताएं कि बाइबल मुकद्दस उनके बारे में क्या कहती है। अपने बच्चों की अहमियत उन्हें घर से बताना शुरू करें। बच्चियां जाने कि वो कितनी कीमती हैं, वो कितनी खास हैं, और रिश्ता खुदा के साथ उनका कितना खास है। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो जब हम बुक्स में पढ़ते थे तो पता चला कि बड़ी देर बाद फला दौर में औरतों को इज्जत मिलना शुरू हुई। इससे पहले तो औरतों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। लेकिन यकीन माने जब मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया और इसको जानना शुरू किया तो मैंने देखा कि खुदा ने जब हवा को बनाया तो बड़ा खूबसूरत बनाया। उसने उसे बड़ी जबरदस्त तरीके से क्रिएट किया, और उसकी रिस्पेक्ट भी तभी लिखवा दी गई थी। यहोवा खुदा ने नबी और पैगंबरों के वसीला से, शरीयत के वसीला से अपने खूबसूरत और जिंदा कलाम में फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बाइबल मुकद्दस में हजारों एग्जांपल्स हैं जो फीमेल की इंपॉर्टेंस से, उनकी रिस्पेक्ट से भरी पड़ी है। बाकी जो रिस्पेक्ट दी गई मैं नहीं जानती कब किस जमाने में दी गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस हजारों साल पहले फीमेल्स को वो रिस्पेक्ट दे चुकी है। हम क्यों उस रिस्पेक्ट को हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि बस कुछ अर्सा पहले की बात है। पहले तो औरतों पे बड़ा जुल्म सितम होता था। शायद वो कुछ कबीले के लोग होंगे जहां पर होता होगा, वहां जाकर कोई डिफरेंस लाया होगा, और वो डिफरेंस लाया होगा जो बाइबल मुकद्दस को नहीं जानता था। जिन इलाकों में, जिन खितों में बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाती है, जिन ममालिक में बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाती है, वहां फीमेल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां फीमेल्स को शुरू से ही इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि जब दुनिया क्रिएट की गई तभी यहोवा खुदा ने फीमेल्स को उनकी इंपॉर्टेंस दे दी थी। आप माँ हवा को देखें, उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस दी गई। खुदा ने उनको अपने हाथों से क्रिएट किया और उनको रिप्रोडक्शन की नेमत दे दी कि वो दुनिया को तख्लीक करती हैं। मतलब दुनियावी लिहाज से वो जो जनरेशंस हैं उनको बनाती हैं, वो जन्म दे सकती हैं। Isn't it an importance? ये तो बहुत जबरदस्त बात है। खुदा ने ये नेमत दे दी औरत को। उसके बाद खुदा ने डिफरेंट तरीके से अपने कलाम को दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने जिक्र किया दबूरा का, जो कि इंसाफ करती थी, वो एक जज थी। इसके अलावा हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जब फराउन ने इसराइल कौम के लड़कों को मारने के लिए कह दिया तो खुदा ने उन फीमेल्स को इस्तेमाल किया ताकि इसराइल कौम की नस्ल को बचाया जा सके, और उन्हीं में से मुकद्दस मूसा ने जन्म लिया। वो इस दुनिया में आए। मुकद्दस मूसा की जो बहन थी मरियम, उन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है। आस्तर की एग्जाम्पल है, जो कि एक मलका थी और उसने पूरी बनी इसराइल कौम को मरने से और मौत के घाट में उतरने से बचा लिया। खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आप नोमी को जानते हैं, उसकी बहू को जानते हैं, रूथ को जानते हैं। आप जानते हैं कि ये खुदा के साथ साथ चलती रही और खुदा ने इनको इस्तेमाल भी किया और हिस्ट्री में उनका नाम भी रहा। दाऊद बादशाह की परदादी होने का एहसास भी एक औरत को ही हासिल है। ये सारी बरकतें खुदा ने औरतों को दी और उनको उनकी रिस्पेक्ट भी दी, और जो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए शरीयत में कानून भी बना दिए गए कि किस तरह से उनको सजा मिलेगी। खुदा ने हमेशा औरत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आप बहुत ज्यादा खास हैं। क्यों आप अपने ईमान से गिर जाती हैं और उन गैर मबूदों की तरफ, गैर खुदाओं की तरफ चले जाते हैं जो औरतों को सिर्फ एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, और उसके बाद उनके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं। आप ढेरों ढेर औरतें घर में ला सकते हैं, इट्स ओके, नो मैटर्स। देखिए खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है।
ہم ان عورتوں میں سے نہیں ہیں جن کو جلایا جاتا ہے، جن کو مار دیا جاتا ہے، جن کے وڈو ہو جانے پر، بیوہ ہو جانے پر ان کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے، جن کو صرف ایک کمرے میں یا ایک پردے میں صرف بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں صرف پازیٹیو سینس میں بات کر رہی ہوں۔ خدا نے عورتوں کو صرف امپورٹنس ہی نہیں دی۔ دیکھیں، خدا یہ فرماتا ہے کہ میری عورتیں بہت زیادہ خاص ہیں، میری بیٹیاں بہت زیادہ خاص ہیں۔ خدا آپ کو بیٹی کہتا ہے۔ بیٹی ہونا بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ پیار آپ سے